राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम श्रीमद् भागवत की दसम स्कंद रासलीला की कथा हम वर्णन करने के लिए जा रहे हैं, किंतु रासलीला के वर्णन करने के पहले मैं फलश्रुति के कथा आप लोगों के निकट प्रस्तुत किया, काल बताया था। क्योंकि इस संसार में सभी लोग कोई काम करे और काम करने के पहले ही वो चाहते हैं इससे हमें क्या प्राप्ति होगा है? जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक गाय के भी आप खरीद करके लाए। क्यों गाय खरीदा? गाय पालन पोषण करने से आपको क्या लाभ होगा है? गाय खरीद करने के पहले ही आप सोचते हो क्या होगा आपका है? पहले तो आपको कम से कम गाय गोबर मिलेगा है? गोबर से कंडा से आपके रसोई के ईंधन आपके मिलेगा। ईंधन समझते हो है कि नहीं है? कंडा से आपको क्या मिलेगा? रसोई की ईंधन, जलानी जिसको कहा जाए, फ्यूल्स मिलता है? ये तो आपको मिलेगा। दूसरी बात है, यह हमें गाय खरीदने की मूल उद्देश्य क्या है? मुझे दूध प्राप्ति हो है? दूध के लिए ही लोग गाय खरीदते हैं और क्या है? नहीं तो पैसा खर्च क्यों करेंगे? अर्थात मुझे प्राप्ति लालसा रहता है। इस संसार में कोई भी कुछ काम करते हैं, काम करने के पहला अंक क्या है उसका? हमें क्या लाभ होगा है? हाउ मच गेट प्रॉफिट। ये हम कितने प्रॉफिट हमें मिलेगा उसके भी सोचते हैं। कोई भी काम करे प्रॉफिट के बारे में वो पहली सोचते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये रासलीला को कथा हम जो श्रवण करेंगे, ये सुनने से हमें क्या फल मिलेगा? कृष्ण ने रास किया, भगवान थे तो अपने गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि के रास किया, उससे उसकी कथा को सुन करके हमें क्या मिलेगा? क्यों हम श्रवण करेंगे?
ये प्रश्न उठते हैं कि नहीं उठते? चलो कृष्ण भगवान थे, 300 करोड़ गोपियों के साथ उन्हें प्रेम विहार आदि की, ये कथा तो सभी जानते हैं, रासलीला की कथा सभी जानते हैं, वृंदावन में जहाँ पर जाए सभी तो रास कथा सभी जानते हैं। रसते आसद्यते इति रास, जहाँ पर रस सुहानांग इति रास, जहाँ पर अनेकों रसों के जो है समाहार मिलित होता है, उसी का रस कहा जाता है। आनंद उत्सव, चित्त में अनेक प्रकार जो है आनंद होता है, वो रास होता है। किंतु साधक के लिए ये कहते जा रहे हैं जो रास कथा श्रवण करने से हमें क्या फल मिलेगा। तो इसी संदर्भ में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्रोताओं की सब प्रकार के संदेहों के निरसन करते हुए, दूर करते हुए, जितना प्रकार हमारे हृदय में डाउट्स है वो समस्त प्रकार संदेहों के जो है निरसन करते हुए इसी श्लोक के जो है बताते जा रहे हैं। एक ही श्लोक के द्वारा उन्होंने फलश्रुति यानी रासलीला की श्रवण की फलश्रुति बता रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भाई हम अधिकारी नहीं हैं, हम क्यों सुने, ऐसे भी लोग भी कहते हैं। कुछ जैसे मैंने पहले कहा, कृष्ण ने भगवान तो रास किया, उससे हमें क्या लेना देना है, मैं भगवान थोड़ी हूं। तो अनेक प्रकार के संदेह हमारे हृदय में आता है, अनेक प्रकार प्रश्न भी आ जाता है। इस प्रकार संदेह आदि के निरसन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट यह श्लोक के अंतिम श्लोक जो है उन्होंने बताया। फलश्रुति कहते हैं, विकृतं ब्रजवधु इदंच विष्णु श्रद्धानि तो अनुसुन्नात अथ वर्णेत ज भक्तिं परां भगवती पतिलभ्य कामं हृदरोगं आसु अभिनीति अचिरेन धीर। इस कथा को हम काल भी इसको मैं बताया था आप लोग के निकट। ये ब्रजदेवियों के साथ कृष्ण जो रास विहार आदि किया, उस कथा को जो धीर व्यक्ति व बुद्धिमान व्यक्ति अत्यंत श्रद्धा के साथ गुरुदेव की व महाभागवत की मुखारविंद से निरंतर श्रवण करते हैं, अनुक्षण श्रवण करते हैं। इससे उनके हृदय में भगवान के प्रति पराभक्ति यानी श्रेष्ठा भक्ति उत्पन्न हो जाता है, और साथ ही साथ उनके हृदय में जितने प्रकार की प्राकृत जड़ काम आदि जो है वो दूर हो जाता है। इस संदर्भ में काल हम लोग काल हम लोग विचार कर रहे थे कि कृष्ण के जितने प्रकार की लीला है, इस रासलीला को कहा जाता है सर्व मुकुटमणि लीला कहा जाता है। जैसे गले में हार पहनते हैं, अनेक जो है रत्न आदि के द्वारा हार खचित होता है, हीरे जहरत मुक्ता आदि के, किंतु देखो हार के नीचे जो है एक होता है, लकेट होता है। आज उस हार की लकेट जो है उसकी हारों की सौंदर्य माधुर्य की जो है सर्वोत्तम रूप में जो है वो संवर्धित करते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की तो अनेकों लीलाएं हैं। कृष्ण ने कितने लीलाएं दिखी, अनंत नमो अनंत लीलाय देवा तुभ्यम, नमो राधिका वही तदीय प्रियाई नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, दास्य सख वात्सल्य और माधुर्य आदि, ये समस्त लीला आदि के द्वारा कृष्ण अपने जनों के हृदय को जो है आनंदित किया और स्वयं भी रस आस्वादन किया। आस्वाद्यते आस्वाद्यते, स्वयं आस्वादन करते हैं और भक्त की भी आस्वादन कराते हैं। जिससे महाप्रभु के प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोग करित प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु लीलार उद्गम।
चैतन्य चरितामृत में, है? कृष्ण रसिक शेखर है, अंडरस्टैंड? इज द टॉप मोस्ट कॉन्सनर, है? वो आनंद रस, प्रेम रस भक्त के हृदय में प्रवेश करके भी वो आस्वादन करते हैं। इस प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, प्रेम रस की जो निर्जास, निर्जास माने एसेंस ऑफ प्रेम रस, जो समस्त प्रेम की जो सर्वोत्तम जो रस जो है उसी वो कहाँ पर विराजमान है? ना राधा जी के हृदय में विराजमान है, जिसको कहा जाता है, एक शब्द में कहा जाए, वो क्या है? मादनाक्ष महाभाव। ये मादनाक्ष महाभाव राधा जी के हृदय में छोड़ करके और किसी में नहीं है, एकमात्र। और वही रस के जो है कृष्ण लीला में वो आस्वादन कर नहीं पाया, वो अधूरा रह गया, है? सभी रसों के तो आस्वादन किया, यहाँ की श्रृंगार रस के आस्वादन करते करते यह जो एक अपूर्व जो वस्तु जो है वो कृष्ण के हृदय में वो रह गया, अधूरा रह गया। इसलिए कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन में जब पधारे, अर्थात भौम लीला आदि समाप्त करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जब पधारे, अर्थात दापर जी के अंत की कथा वार्ता है, कृष्ण मानी मन विचार करने लगे, मैं तो सभी रसों का आस्वादन किया, किंतु राधा जी के हृदय में जो ऐसे कौन सा एक अपूर्व वस्तु है वो मैं प्राप्त कर नहीं पाया। वो क्या चीज है उसकी कहते जा रहे हैं हमारे सर्व दामोदर की उसमें जो कर्चा में लिखते जा रहे हैं, क्या? श्री राधा प्रणय महिमा कृतसो बाणी बा, मेरे प्रति राधा जी के प्रणय की सर्वोत्तम जो है वो है क्या चीज? है श्री राधा प्रणय महिमा कृतसो बाणी बा, वो है क्या चीज? स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूरव अधिरूरव मोहन मोदन और मादनाक्ष महाभाव की पराकाष्ठा जो राधा जी के हृदय में है, मैं वास्तव रूप में वो आस्वादन कर नहीं पाया। सभी लोग तो मेरे गुण आख्यान करते हैं, मेरे शरीर के अंग गंध है, मेरे रूप माधुर्य सभी जो है सबके मैं आकर्षित करता हूँ। मैं अमार गंधे जगत आमोदित। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास एक कथा वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, मेरे अंग की गंध जो है समस्त जगत को क्या देते हैं? आमोदित कर देते हैं, कंप्लीटली एवरीबडी कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड। किंतु जब राधा जी के अंग गंध हमारे पास आ जाते हैं, मैं स्वयं क्या करता हूं? अपने को स्थिर नहीं रखता। जस्य कदापि वसनंचन खिलनत्त धन्नाति धन्न पवनन कितार्थ मानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूनोपि तस्सास्नो विश्वानुभुवो दिशोपि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करते जा रहे हैं, बोले राधा तत्व क्या वर्णन करें, है दीन ही नौकरे तुंग विद्या सखी महाप्रभु के लीला में है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद करें दयनगर के कार्य, बोले जिस दिशा पर राधा जी विराजमान होती है उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? बोले जस्य कदापि वसंचन खिलनति धन्नादि धन पवन कृतार्थमानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि। मधुसूदन कृष्ण ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता के लिए, देवता लोगों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ। ब्रह्मा जी के हृदय में कभी कृष्ण अपने चरण कमल के प्रकाश करते हैं? कभी भी नहीं करते। कृष्ण देव भवंतं वंदे, यद्यपि समाधिषु विधि रूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीच में। रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, अरे ब्रह्मा जी के हृदय इतने निर्मल है और ब्रह्मा जी स्थिर होकर के एकाग्र चित्त से एक आसन में निविष्ट होकर के धीर स्थिर होकर के भगवान की आराधना करते रहते, ध्यान करते रहते, किंतु उनके हृदय में, हृदय कमल में, आसन में कभी कृष्ण अपने नख चंद्रमा के प्रकाश करते हैं? कभी नहीं करते हैं।
है? तो ब्रह्मा जी दुर्लभ, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता के लिए भी जो दुर्लभ कृष्ण, इसलिए मधुसूदन वो भी दस्सा दुर्लभ कृष्ण। और वही कृष्ण क्या करें, न करें पवन देव के करें, पवन देव हवा धन्नादि धन्न पवन ने कृतार्थ मानी, हे पवन देव तुम्हारे जीवन धन्य हो, कृतार्थ तुम हो। किस लिए? ना राधा जी की अंग की सुगंध राधा जी के कपड़े में लगा, और उस कपड़े के सुगंध तुम जब प्रवाहित करके ले करके आते हो, और उसके प्राप्त करके मैं धन्नाति धन्य मान जाता हूं। तात्पर्य क्या? अर्थात राधा कृष्ण की मिलन जब होता है राधा कुंड पर, और राधा जी मान करके अहितु की मान करके छोड़ करके चली जाती है, कृष्ण मनाने के लिए प्रयास करती है, किंतु अहितु की मान है, दुर्जयमान जिसको कहा जाता है? ऐसे दुर्जयमान को कृष्ण मना नहीं पाते। यहां तक भी मैंने कहा एक बार कथा का ना, क्या कृष्ण के बंसी भी विफल हो गए, जिस बंसी के द्वारा कृष्ण समस्त गोपियों की आकर्षित करके लाते हैं। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, कृष्ण बंसी के ध्वनि के द्वारा समस्त ब्रज गोपियों की क्या करते हैं? आकर्षित करके लाते हैं। सनमोहिनी है, किंतु वो बंसी भी फेल हो जाती। बोले बंसी कैसे फेल हो गए? कृष्ण के जितने प्रकार के अस्त्र है, सर्वश्रेष्ठ अमोघ अस्त्र क्या है? बंसी, बंसी के ध्वनि है, ये साधारण नहीं है। ब्रज में कृष्ण इसलिए तो बंसी के धारण करते हैं, और कोई कारण नहीं है। गुरुदेव कहते हैं द्वारका मथुरा में बंसी क्यों नहीं धारण करते हैं? उसकी जरूरत नहीं होता है। वहां पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो सब अपने आप मान फान सब छोड़ देंगे, है? किंतु ब्रज में गोपियों की मान के जो है शूर न करने के लिए कृष्ण के अमोघ अस्त्र बंसी का धारण करना पड़ता है, बंसी बजाना पड़ता है। किंतु देखो यहां पर जो कार्य प्रबोधानंद सरस्वती पाद यही कहना चाहते हैं, देख कृष्ण की बंसी ध्वनि फेल हो गया, राधा जी मान करके चलेगी, संभव नहीं हो। बोले कैसे? क्या बंसी ध्वनि राधा जी के कान में प्रवेश नहीं किया? बोले नहीं, कान में कृष्ण के बंसी ध्वनि प्रवेश करें तो राधा जी के तो मान ध्वंस होगा। बोले कैसे बंसी ध्वनि प्रवेश नहीं किया? कैसे? मैंने कहा ना, कथा सुनाया है। बोले राधा जी बोले अच्छी श्याम सुंदर तुम मेरे मान ढंग से करना चाहते हो, मान मनाना चाहते हैं। तो राधा जी ने क्या कि कान में रुई लगा दी, घुसे कर या टाइट कर दिया, है प्लेन में है ना, है बिल्कुल क्या कर दिया, कान में तुला रुई को ऐसे से घुसा बस दोनों कर या टाइट हो गया। सुने ही नहीं, सुने तब तो होगा, बंसी की ध्वनि अंदर में जाए तब ताकुलित वाकुलित करेगा, है? वेणु गीत में तो बहुत वर्णन है, ये बंसी के ध्वनि, द डिवाइन साउंड ऑफ द फ्लूट ऑफ गोविंद, गोविंद के बंसी ध्वनि कैसे कितना ताकत है? जिससे हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज करे, बोले अपने पोतियों के सामने, गुरुदेव गुरु आदि वर्ग के सामने, है माने बालों की मुट्ठी पकड़ करके मानो कृष्ण के पास लेकर के आते हैं, माने लज्जा सज्जा सब चले जाते हैं। बोले बंसी की ध्वनि ऐसे है, ऐसे तो वर्णन है कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में, ऐसे वर्णन करे, संग महाप्रभु करे, है? पढ़ो इसको देखो। और राधा जी ने क्या कि या टेड लगा दिए रुई के द्वारा कान में बंसी ध्वनि। और राधा जी कहां खड़ी है? राधा कुंड की दूसरी तट पर। कृष्ण निराश हो गए, और राधा जी जब खड़ी हुई है, देखो
उस समय हवा, झुकी हवा, पवन देव है राधा जी के अंचल के क्या करने लगे हैं, उड़ाने लगे, उसके साथ खेलने लगे हैं। कोई स्त्री यदि मानवती हो जाए, उनके हाथ में लगाना माने सांप के ऊपर हाथ लगाना। हाँ समझे? हाँ बिल्कुल, लोग कैसे हो जाए, कोबरा की भांति हो जाए, कोबरे है, हाथ तो लगाना बहुत दूर की बात है, निकल है। हाँ समझे? अरे विदेश में तो ऐसे लिख देता है, डेड लाइन कर देते हैं पुलिस के द्वारा, इतने समय 100 मीटर तक वो व्यक्ति हमारे अंदर में आएगी नहीं आएगा है। यदि आ जाए सरकार, उसके गवर्नमेंट, उसके पुलिस को क्या करेगा, जेल में भेज दे, है कि नहीं है? ये सब जानती है। हाँ, इतने कठोर नियम होता है। हाँ, और तो यही तो कहते जा रहे आज। किंतु देखो पवन देव क्या कर रही है, कृष्ण तो जा नहीं पाया है, राधा कुंड के दूसरी तट पर बस खड़े रहे, और पवन देव क्या कर रहे हैं, हवा जस खेलोनत्थ करे है। आज हवा क्या करे, पवन देव, पवन ने कितार्थ मानी, पवन देव राधा जी की अंचल के साथ मानो खेल है। देखो कैसे, जस्य कदा वही वसंचन खेलोनत्थ धन्नादिन्न पवन कितार्थ मान। और पवन देव की स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण तुम धन्य हो। पवन देव राधा जी के अंग गंध कहाँ लगा, कपड़े में, राधा जी के कपड़े में, और उस कपड़े की सुगंध फिर धीरे धीरे सुंदर हवा लेकर के कहां पर आ जाते, कृष्ण के पास लेकर के आ जाते, और कृष्ण वही सुगंध के प्राप्त करके, राधा जी के अंग की सुगंध और कपड़े की सुगंध है, और प्राप्त करके कृष्ण कह रहे हैं धन्नादि धन्य पवन कितार्थ बने, तेरे जीवन सार्थक है। तो राधा जी की अंग गंध के लिए, मेरे कहने की तात्पर्य है, जो कृष्ण कह रहे हैं मेरे अंग गंध के द्वारा समस्त जगत आमोदित हो जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। किंतु राधा जी के अंग की गंध जब मैं प्राप्त कर लेता हूं, मेरे पास आ जाता है, मैं बिल्कुल जो है माने बिल्कुल क्या हो जाता, मैं अपने भाषा भी व्यक्त नहीं कर पाता, मूर्छित हो जाता, इतने सुगंध जो है। एक एक करके हमारे कृष्णदास कविराज इसमें वर्णन किया है। चलो, इसलिए कहते हैं राधा जी के हृदय में कौन सा एक भाव है, प्रेम है जो मुझे, मैं सबसे स्वयं भगवान हूं, और मुझे के भी नचाते रहते हैं। कौन सा प्रेम राधा जी के हृदय में है, श्री राधा प्रणय महिमा, वो महिमा है क्या चीज है? आज तक किसी ने बताया नहीं है। कृष्ण से सोच रहे, इसलिए कहते श्री राधा प्रणय महिमा। और दूसरी कारण क्या बता रहे, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मेरे मधुरमा सौंदर्य माधुर्य तक क्या है, क्या चीज, वो सदा सर्वदा राधा रानी है, आंख लगा करके टकटका करके बस देखते रहती है। आसन केवल जिहा के द्वारा लेहन नहीं होता है, आंखों के द्वारा भी चाटते हैं। हम सहज चाटते हैं जिहा के द्वारा, लेकिन दस हानि है, बोले आंखों के द्वारा भी चाटना पड़ता है। कैसा रूपमाधुर्य, इतने सुंदर रूप। कृष्ण यही विचार कर रहे हैं, मेरे कौन सा मधुरिमा है, सौंदर्यता है, ये श्रीमती राधिका सदा सर्वदा देखती रहती है। अच्छा बताओ है क्या ये? और तीसरी क्या करें, जब राधा जी मेरे मधुरिमा को आस्वादन करते हैं, उनके हृदय में कौन सा सुख आनंद क्या होते हैं, वो मुझे अनुभव करना है। क्यों कृष्ण भी सोच रहे, मैं विषय विग्रह होने के नाते आश्चर्य विग्रह स्वरूप श्रीमती राधे के ये समस्त तीन भावों के समझना संभव नहीं है। हृदय में जो आनंद, ये आश्चर्य विग्रह की अनुगत्य में
अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने क्या की, वही राधा जी के 3 भावों की प्राप्ति करने के बाद आस्वादन करने के लिए राधा जी की भाव और कांति लेकर के गौरांग के रूप में नवद्वीप धाम में पधारे। बल वृंदावन बिहारी लाल इसी तो कह दें, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, प्रेम रस निर्जाज करित आस्वादन और राग मार्गे भक्ति लोग करित प्रचार है। तो आप हमें हमारे वास्तव वस्तु में आ जाए, विषय वस्तु में आ जाए। ये कृष्ण की ये जो रास क्रीड़ा आदि जो कथा जो हम श्रवण करते जा रहे हैं, इससे हमें फलश्रुति की जो हम बताते जा रहे हैं, इस फलश्रुति में भी हम आलोचना कर रहे हैं। ये विकृतम ब्रजबधु इदंच विष्णु, सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे महाराज विक्रीतम, विशेष रूप में क्रीतम है, जो स्वयं कृष्ण ब्रजगोपियों के साथ, विशेष करके राधा जी के साथ जो क्रीड़ा आदि की है, यहां पर ब्रजबधु भी शब्द के द्वारा बहुवचन करके बता रहे हैं, जो समस्त ब्रजगोपियों के साथ, अथवा बहुवचन अत्यंत सम्मान सूचक होने पर भी बहुवचन, संस्कृत में बहुवचन लगाया जाता है। समझे, जो संस्कृत में कहीं कहीं जो है किसी के प्रति अत्यंत सम्मान सूचक करने के लिए वहां पर भी बहुवचन लगाया जाता है। किंतु यहां पर कहते हैं ब्रजबधु भी है, समस्त ब्रजबधुओं के साथ, ब्रजगोपियों के साथ कृष्ण रास विहार आदि के है। और इसमें विशेष करके जो है ब्रजबधु भी कहते हैं एकमात्र श्रीमती राधिका के साथ जो प्रेम विहार आदि की है वो अवर्णनीय है। इसमें भी अच्छा करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जीव गोस्वामी टीकाकार वर्णन करते जा रहे हैं। और फिर दूसरी शब्द कहते हैं ब्रजबधु भी, बधु शब्द जो प्रयोग होता है क्या, विवाहिता स्त्रियां, बधु शब्द लगते हैं क्या बोलते हैं इसको, दुल्हन है, वर और वधु। वधु शब्द होता है वो जब विवाहित हो तब कि उसके वधु का शब्द कहा जाता है। तो इसके तात्पर्य है वह समस्त गोपियां परस्त्रियां थी, कृष्ण की विवाहित पत्नियां व पत्नी नहीं थी, हैं कृष्ण की विवाहित नहीं है, ये कहते जा रहे हैं। उनके साथ विहार आदि की है, परस्त्रियों के साथ प्रेम विहार आदि करना ये अवैध है, शास्त्र निंदनीय है, गहरणीय है, निंदनीय है, नरकगामी कहा जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज जी पहले ही प्रश्न कर दिया आगे जाकर के है कि अभिप्राय यदुपति परदार अभिमर्शनम, यदुपति कृष्ण धर्म संस्थापन करने के लिए पधारे आए हैं, और परदार अभिमर्शनम किम अभिप्राय है, दूसरे स्त्रियों के साथ ऐसे प्रेम विहार एकांत में, इसके द्वारा समाज की कल्याण क्या होगा है, ये अभिप्राय क्या है, मेरे सुनने के लिए व जानने के लिए इच्छा है। परीक्षित महाराज कहने लगे, दैन्य करके भी कहने लगे, यदि मैं सुनने के योग्य हूं तो आप कृपया बताइए, नहीं तो अब छोड़िए आगे की कथा सब सुनाई है। दूसरी होता क्या क्या भाई, कृष्ण ने स्वयं भी गीता में भी कह दिया, परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। ये श्लोक तो लंब लेक्चर तो दे दिया। हर परदार अभिमर्शनम कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहे कि नहीं है, जदाशिष्ट तत्वेतर जन सजत प्राणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, गीता की वचन भी है। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस मार्ग में चलते हैं और अनुयायी व्यक्ति उसी तो चलेगा है,
यही तो कहते हैं। तो कृष्ण ऐसे परस्त्रियों के साथ प्रेम विहार करके क्या स्थापना की, समाज की कल्याण क्या हो? आज तक लोगों के यही प्रश्न है? क्योंकि यहां पर आ जाए विकृतम ब्रजोद्भी इदंच विष्णु, भगवान विष्णु है। इसको भी उत्तर भी सुंदर रूप में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद दिया है जी। कई बार हमने इस कथा को भी वर्णन किया। तो अभी हम जिस कथा में हम प्रसंग में आ रहे, क्योंकि प्रसंग क्या हट करके हम जाना नहीं चाहते, थोड़ा बहुत है उद्वाहम मैंने विवाह हो गए। और दूसरी में भी एक कथा भी जो है, उस गोपियों की कोई पुत्र कन्या आदि नहीं, ये भी आपको भी याद रखना पड़ेगा। वो समस्त गोपियों की पुत्र कन्या नहीं हुई। कोई जो कहो तो जहां जहां पर भागवत में ऐसी तो लिखा गया पति सुतन्या भातृवान, वास्तव रूप में वो समस्त गोपियों की किसी प्रकार जो है अपने पतियों के साथ संग नहीं है, तो उसे बच्चा कहां से आ जाएगा? यहां तक भी वो समस्त गोपियों के स्त्री धर्म तक भी नहीं हुआ, और इससे अधिक क्या बोले, पुत्र कन्या कहां से हो जाए? तो जहां पर ये पुत्र कन्या के बात हो रहा है, बात चल रहा है, ये इसके हमारे टीकाकार कहते हैं अपने जेठानी की पुत्र कन्या के अपने पुत्रवत सेवा कर रही थी। बस इतना ही समझो। आज समझ में नहीं, क्योंकि हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक शब्द, एक सूक्ष्म शब्द बोल दिया, ये कृष्ण किसी के उच्छिष्ट ग्रहण नहीं करते। हम नहीं करें। कृष्ण किसी के उच्छिष्ट ग्रहण नहीं करते, ये शब्द टीका में है। यद्यपि ये बहुत लज्जास्कर विषय है, समझने में आपके थोड़ा कठिन होगा, बात समझ सकते हो, अच्छी बात है। कृष्ण ऐसे कोई किसी के उच्छिष्ट ग्रहण नहीं करते। हाँ, आज समझ में नहीं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। हम नहीं करें। टीकाकार कैसे कैसे टीकाकार उसके भी लगाते रहते हैं। ये थोड़ी है एक पति को छोड़कर दूसरे भी उच्छिष्ट ग्रहण करते चले, है नहीं होगा। इसलिए ये भी दिखा रहे, यदि ऐसे कहो कृष्ण ऐसे है, कृष्ण की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे। हाँ, चलो आगे। इसलिए जहां जहां पर ये शब्द कहा गया, पति सुतन्या भातृबांधवा नदी विलंगति अंतच्युता गता है, अथवा श्लोक में भी कहीं कहीं है, आपको भी पता पर लगेगा। कोई जो है पुत्रों के जो है स्नान करा थी, दूध पिला रही थी, यहाँ पर दूध लिखा है, स्तन शब्द नहीं लिखा गया। हमें कोई कहते हैं, हाँ समझ में, दिमाग से थोड़ा लगा दो, शब्दों की लगाना पड़ेगा ना, है तो ये समस्त भी विचार करना पड़ता है। इसलिए मैंने किसलिए कहा था, कुछ गोपियां थी अनुड़ा और कुछ होते परोड़ा, विवाहिता अविवाहिता, और कुछ जो है पुत्र कन्या आदि उनकी हुआ ही नहीं। ये सब इसलिए दिखाया। चलो, बहुत प्रकार के विचार करके दिखाया गया है। तो ऐसे इसलिए कह रहे हैं ब्रजविधंत विष्णु संग भगवान कृष्ण ऐसे गोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि की, विशेष रूप में क्रीतम विक्रीतम है। तात्पर्य क्या है ना, इसी लीला को कहा जाता है काम विजय लीला कहा जाता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसी श्लोक के द्वारा कहते हैं, भागवत काम विजय रूप रास क्रीड़ा श्रवणाद्य काम विजय एव फलम आह। वाह, कितने सुंदर श्लोक बोल दिया है। भागवत काम विजय रूप रास क्रीड़ा श्रवणादे काम विजयम एव फलम आह। एक ही शब्द में कहा दिया, और क्या सुनना चाहते बताओ? बोले रास क्रीड़ा, ये रास क्रीड़ा को कहा जाता है क्या, रासलीला को क्या कहा जाता है? काम विजय लीला कहा जाता है।
इस काम विजय लीला के कथा जनी रास क्रीड़ा को श्रवण करने से आप समस्त प्रकार जड़ीय काम से आप मुक्त हो जाओ। बस इसलिए कह रहे हैं काम बीजम एव फलो आह, फलम आह, यही फलश्रुति है। एक शब्द की दरका दिया। जैसे मैंने कहा इतने समय तो बोलते रहे और सार संक्षेप में एक शब्द बोल दिया। ये भगवान के जो लीला जो है रासलीला के कहा जाता है काम विजय लीला है। हाँ समझे, कामदेव भी विजय करने वाले हैं, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग अनेक दिन तक, हजारों सालों तक कृच्छ कठोर साधन करके भी अपने इंद्रिय के दमन कर नहीं पाते। शोभु ऋषि की कथा आप लोग जानते हैं। 10,000 साल तक वृंदावन में और जमुना की जल में दह में वहीं पर है और तथापि देखो उनके हृदय में काम वासना जगी है और मंदातार के 50 कन्याओं के उन्होंने विवाह भी किया है। अपराध के बाद में तो बाद में बताएंगे, चलो, किंतु कर नहीं पाए। विश्वामित्र की कथा है, हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि करने लगे और उस समय वो क्या नाम, मेनका आकर के झंझन करने लगे, बात चूड़ियां बजाई तो गई हाथ पकड़ करके सखी ना धनी नाचत देखी, धनी नाचत देखी, धनी नाचत देखी, हो गया। समझ में आके अरे कहाँ कितने कितने क्या बताएं, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा है काम की विजय कर ले, इतना सहज है। नारद ऋषि यद्यपि एक मुक्त महापुरुष है, लीला आदि दिखाते, रामायण भगवान रामचंद्र के रामायण की कथा भी है हाँ समझ में है। नारद ऋषि की भी दिखा दिया भगवान ने है। जितने बड़े ब्रह्मा आदि की भी कहते जा रहे, उदाहरण दे रहे हैं सब है, कहीं अपराध न हो जाए है। दुर्वासा आदि की भी कथा है लीला आदि दिखाती जाती है ये कहते। किंतु देखो यहां पर जो है भगवान कृष्ण जो है एकमात्र काम की विजय प्राप्त कर सकते, इसलिए कहते हैं इस भागवत काम विजय रूप और रास क्रीड़ा श्रवणादे काम विजयम एव फलम आह, बस यही फल है। ये भगवान की ऐसे सुंदर लीला की कथा क्या करें, श्रवण करें। और फिर यहां पर थोड़ा एक्सेस लगा दी, क्या लगा दिया, श्रद्धान्वित हो ब्रजधुभी साकम ईदम अन्नोच विष्णु श्री कृष्ण से विकृतम श्रद्धान्वित जप उमानो अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण करना है। किंतु कैसे श्रवण करो, स्थिर चित्त होकर के है। श्रवण ठीक से नहीं किया तो फल आपके प्राप्ति नहीं होगा है। श्रवण के अनुसार आपके फल वही प्राप्त होता है जो जैसे श्रवण करते हैं। फिर कहते श्रवण तो न फलम मनन तो फलम, केवल श्रवण करने से फल प्राप्ति नहीं होता है, फिर मनन चिंतन करना पड़ता है? सुन लिया, इस कान से घुसा और उस कान से निकला, ये नहीं। श्रवण तो न फलम मनन तो फलम है। एक तो दृढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण करो है, स्थिर होकर के चित्त के स्थिर लगा करके श्रवण करो है। और फिर कहते कहते क्या, फिर भी लगा रहे अनुशृण्वात, अनु माने अनुक्षण एव शृण्वात श्रवणं कुर्यात् है, निरंतर अनुक्षण है श्रवण करना चाहिए। एक बार श्रवण हो गया नहीं। कल जैसे मैंने बताया था, कोई व्यक्ति बीमार है, क्या एक दिन दवाई लेने से ठीक हो जाएगा? नहीं, उसके दवाई के कोर्स को आपको पूरा करना पड़ेगा है। हो सके एक बार लेने से वो थोड़ी समय के लिए चल गए, फिर दोबारा आ जाएगा वो है। और साथ ही साथ उसको क्या करना पड़ेगा, परहेज भी करना पड़ेगा, ये भी तो दिखाएगा
एंटीडोट जिसको कहा जाता है। ना खांसी हो गया, जुकाम हो गया, दवाई ले लिया, कोई लिक्विड क्या मिलता है, वो सिरप मिलता है ना, लेने से थोड़ी होता है। और इधर दही है, खट्टा है, नींबू, तो क्या होगा, बीमार और भी बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है परहेज भी करना पड़ेगा, एंटीडोट जिसको कहा जाता है। लिखा रहता है ये समस्त लेना वर्जित है, लेना नहीं चाहिए। इसलिए श्रवण अनुखानम एवं श्रृणुआत श्रवण कुर्चात, और क्या करें, वर्णित श्रावये तो स तस्मिन भगवती परम उत्कृष्ट भक्ति, और पुनः पुनः श्रवण करते रहे। है अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात। वेदांत सूत्र में भी कहते हैं एक बार नहीं, बारंबार बार बार है उसकी अनुशीलन करना पड़ता है। एक दिन सुन लिया तो हो गया सब नहीं, बार बार श्रवण करो। है और अनुसुन्नात गुरु मुखात सुन्नत, अनुशब्द के द्वारा अनेक लगा रहे, अर्थ लगा रहे। अनुशब्द का निरंतर, अनुशब्द के किस बार कहते हैं, गुरु मुखात सुन्नत, गुरुदेव के मुखार बिंद से श्रवण करो। है यहां पर गुरु कहीं पर भी कौन सा गुरु के लिए कह रहे हैं? उत्तम उत्तम महाभागवत, मध्यम अधिकारी से लेकर के गुरु गुरुत्व प्राप्त हो जाता है। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती बाल लिखा, कई साधक जब मध्यम अधिकारी में आ जाते हैं, कनिष्ठ आदि के छोड़ करके मध्यम अधिकार में जब आ जाता है, उसके गुरुत्व पद प्राप्त हो जाता है। किंतु यहां पर मध्यम अधिकार के भी नहीं कह रहे, उत्तम अधिकार। और उत्तम अधिकार के भी जो तीन प्रकार के उत्तम अधिकार है, उत्तम उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम और उत्तम उत्तम, बहुत इसमें व्याख्या दिया गया। उत्तम उत्तम महाभागवत वह गुरु से श्रवण करो। केवल उत्तम भागवत भी नहीं कह रहे हैं, कौन सा उत्तम उत्तम। हाँ इतना सहज है, खाली जहां तक थोड़ी होता है। हाँ रासलीला ये कई साधारण नहीं है। इसकी कथा को सुनने के लिए जो आप बताते जा रहे हैं, किससे सुने? उत्तम उत्तम महाभागवत। अच्छा उत्तम उत्तम महाभागवत तीन प्रकार मैंने कहा दिया, उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम और उत्तम कनिष्ठ। ये कौन है बताओ? विपिन प्रभु आप तो जानते हो, बताओ। उत्तम उत्तम महाभागवत कौन होता है? भगवत पार्षद देह प्राप्त, जो भगवान के नित्य पार्षद देह प्राप्त है। जैसे नारद ऋषि, हाँ नारद ऋषि उत्तम उत्तम भगवत पार्षद देह प्राप्त, ये उत्तम उत्तम महाभागवत में आ रहे हैं। दूसरी निर्धुत कसाय, जिसके हृदय में किसी प्रकार जो है संसार की वासना, किसी प्रकार से कसाय नहीं है, प्रतिबंधक नहीं है। वो है क्या? सुखदेव गोस्वामी पाद है। आज विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोले, मैं नहीं बता रहा हूं कुछ, है डोंट बिलीव मी, बिलीव शास्त्र। इसलिए मैं शास्त्र उदाहरण दे रहा हूं। हाँ समझ में नहीं? वो मध्यम उत्तम मध्यम कौन? सुखदेव, एक सुखदेव गोस्वामी। निर्धुत कषाय, जिनके हृदय में किसी प्रकार से कषाय प्रतिबंधक कुछ भी नहीं है, सच्चा निर्मल। फिर ये उत्तम मध्यम। उत्तम कनिष्ठ कौन है? मूर्छित कषाय। ये समझते विचार दे रहे हैं। मूर्छित कषाय किसके उदाहरण दिया गया? नारद ऋषि जब दासी पुत्र के जन्म लिया है, उसके उदाहरण देते जा रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है। ये सब आपके शास्त्र में मिलेगा सब है। ऐसे ये तीनों जो महाभागवत है,
उत्तम उत्तम महाभारत, ये सब उत्तम भागवत है, किंतु उत्तम भागवत में भी इसको भी है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, श्रेणी देते जा रहे हैं। ये समस्त ऐसे उत्तम भागवत, महाभागवत, नारद ऋषि जैसे महाभागवत के मुखारविंद से श्रवण नहीं चाहिए, है? हाँ, इसलिए राष्ट्र लगे जहां तहां नहीं श्रवण की, कहां से श्रवण करें, है? इसलिए यहां पर भी कहते हैं ऐसे श्रवण करेंगे। इसलिए भगवती परम उत्कृष्ट भक्ति प्रतिलब्ध, यहां पर एक एक शब्द के हम थोड़ा विश्लेषण करने के जा रहे हैं। प्रतिलब्ध माने प्राप्त करके, है? इस संस्कृत में इसको होता है असमापिका क्रिया होता है, एक समापिका क्रिया होता है और एक होता है असमापिका क्रिया होता है? ऐसे प्राप्त करके, पूर्ण सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। एखाने पिशाब करीबेन करीबे, है? करीबेन ना, और करीबे करके वो चला गया, ना लिखने भूल गया और सारे लोग, और जिसमें लिख दिया क्या है, ना करीले दंडनीय हुई वे, बंगला में लिखते हैं एखाने पेशाब करीबेन करीबेन ना करीले दंडनीय हुई वे। जहां पर ये था, समझ में आया है? कमा होना चाहिए, एखाने पेशाब कर माने यहां पर पेशाब नहीं करना चाहिए, किंतु उसमें लिख दिया क्या है, एखाने पेशाब करीबेन, कमा लगा दिए, पर ना करीले दंडनीय हुई वे। उसमें यह ना के बाद कमा देना चाहिए था, है? कोलन लगाना चाहिए था, किंतु उन्हें लगा दिया, आगे लगा दी, तो अर्थ अलग हो गया कि नहीं हो गया? और सारे लोग वहीं पर आकर पेशाब करना शुरू कर दी, है? आया समझ में नहीं? ऐसे तात्पर्य क्या है ना, शास्त्र की तात्पर्य उसी प्रकार समझना, विशेष करके संस्कृत जो है कहां पर कैसे अन्वय लगा करके अर्थ हम निकाल सके, वो ये कला कहा जाता है। इसलिए सभी तो संस्कृत पढ़ते हैं, कर्मी ज्ञानी जोगी सभी भागवत पढ़ते हैं, किंतु अन्वय लगा करके व्याख्या करना वो उचित व कठिन होता है? इसलिए कहते हैं जहां भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। एकमात्र जो है भागवत जने शुद्ध वैष्णव के चरण आश्रय करो, है? और उनके आश्रय अनुगत्य में, आश्रय में अनुगत्य में भागवत अध्ययन करो और महापुरुष के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखो, है? इसलिए एकांत आश्रय करो, जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, है? महापुरुष के चरण में एकांतिक निष्ठा। और भागवत कैसे पढ़े? वैष्णव, यहाँ वैष्णव के लिए शुद्ध वैष्णव, है? उनके से, नहीं तो अर्थ अलग हो जाता है। भागवत गीता सभी पढ़ते हैं, गांधी जी की भी गीता है कि नहीं? कर्मार्ग की सारी कर्मार्ग की कथा दे देते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी सब गीता के ऊपर भाषण देते रहते हैं, गीता की सब चर्चा करते रहते हैं। हम निंदा नहीं करें, आजकल सारे इंटरनेट में सब गीता लेकर के चर्चा करते हैं, क्या अर्थ लगाते हैं? हाँ, गीता आप सभी कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गीता को पढ़ो, हैं? किंतु गीता जो पढ़ोगे, कैसे गीता पढ़ोगे, किससे पढ़ोगे? खाली इंटरनेट में पढ़ के थोड़ी हो जाता है। हाँ, जिन लोगों ने बहुत दिन तक गुरुदेव के सेवा किया, अनेक दिन तक सेवा की, है? गुरुदेव की कृपा प्राप्त किया, उनसे गीता पढ़ो। जहां तो सभी तो कहते इंटरनेट में, है? हम क्रिटिसाइज नहीं करें, बहुत अच्छी बात है, गीता पढ़ रहे हैं लोग, तो कह रहे कम से कम तो जुड़ रहे हैं लोग, है? आज समझ में, हम इसके निंदा नहीं करें, कह रहे जो, किंतु जब हम आगे की तरफ चलें, वास्तव गीता की अध्ययन कैसे करें,
हैं? आसे गीयते त्रायते इति गीता, जिसके गान करने से, कीर्तन करने से माया से वो विजय प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं अनिल सभी गीता लेकर के बैठे, ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये भी हम भी उनके भी बोलते रहते, किंतु वास्तव गीता की जो पढ़ना है तो किससे पढ़ो? ऐसे वैष्णव जिन्होंने गुरुदेव की सेवा आदि किया, गुरु सेवा आदि किया। इन्हें तो प्रभुपाद के पास बोले, एक आचार्य देव थे मठ में, एक ब्रह्मचारी प्रभुपाद के, भक्तिचंद प्रभुपाद के बोले, प्रभुपाद मैं भागवत पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन भागवत पुथी लेकर चलने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने भागवत पढ़ने। किसके पास? बोले आचार्य देव के पास। आचार्य देव मन, आचार्य देव जानते हो क्या है? जो संस्कृत में जो आचार्य पास किया, आज समझे, संस्कृत में होता है आचार्य, उसके क्या क्या बोलते हैं मैं भूल गया। शास्त्री होता है, आचार्य होता है, एक धीरे धीरे एक स्टेज होता है, जैसे एमए बीएड होता है ना, उसके आचार्य होता है। ये नहीं आचार्य मैंने गुरु शब्द नहीं करे, संस्कृत में आचार्य का टाइटल होता है। बोले आचार्य देव के पास जा रहा हूं मैं भागवत पढ़ने के लिए। प्रभुपाद ने कहा वो आचार्य देव कुछ नहीं जानते, जाओ ये बगीचा में, वो बाबा जी पौधा को जो है ऐसे बेगुन की पौधा के जो है वो उसमें लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, माने घास, उसमें तो लिखा है जो बाबा जी जो है वो घास को क्या कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं बगीचा में, उससे जाओ भागवत पढ़ो। बोले वो क्या जानते? बोले वही तो भागवत जानते हैं। ये आचार्य तुम जिसको कह रहे हैं वो तो केवल विद्या पढ़ करके बस आ गया, टाइटल ले लिया, किंतु वास्तव में भागवत नहीं जानते। भागवत कौन जानते हैं? वो बगीचा में जो बाबा जी बोलते निरक्षर, बोले नहीं वही भागवत। जैसे गौरकृष्ण दास बाबा जी महाराज, हाँ, गुरु सेवा आदि करते करते गुरुदेव की कृपा, की कृपा से तब वो वस्तु उदित होता है, तात्पर्य उदित होता है? और नहीं तो होगा ही नहीं कुछ है। इसलिए तो जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। गुरु वैष्णव की सेवा जिन्होंने किया है, सेवा भी दो प्रकार की, एक बपू सेवा होता है, वाणी सेवा है। हम नहीं कह रहे केवल जो गुरुदेव के केवल रसोई बनाया और कपड़ा धोया है उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं है। सेवा भी दो प्रकार, गुरु सेवा दो प्रकार के। भक्तिचंद प्रभुपाद इसको भी क्लैरिफिकेशन करके दिखा दिया है। एक होता है वाणी सेवा और एक होता है बपू सेवा, किंतु बपू सेवा अपेक्षा वाणी सेवा की विशेष वैशिष्ट श्रील प्रभुपाद दिखाया है। दोनों की महत्व तो है, किंतु तथापि प्रभुपाद ने आर्टिकल में लिख दिया है बपू सेवा अपेक्षा वाणी सेवा की विशेष वैशिष्ट देखा है। ये भी सेवा सभी गुरु सेवा करते थे है। केवल जो गुरुदेव के लिए रसोई बनाया, कपड़ा धोया, वही गुरु सेवा किया। और सब क्या? घास काटा, घास काटा समझते हो है? बोले नहीं है। कोई कहते हैं हम गुरु सेवा किया, और हम लोग क्या किया? घास काटा। ऐसे नहीं, सभी गुरु सेवा किया जिसका जो अधिकार है। कोई प्रचार में लगे हुए हैं, कोई गुरुदेव की कपड़ा साफ करने में लगे हुए हैं, रसोई बनाते हैं, कोई गुरुदेव के जो आर्टिकल लिखते हैं, प्रचार आदि करते हैं, गुरुदेव के वाणी को जो है प्रचार करते हैं। सभी गुरु सेवक का अंतर्गत, इसलिए कहते हैं सबके सम्मान दो, सभी गुरु सेवक है। आज समझ में नहीं, किंतु जो कम बुद्धि वाले को कहते बोले यही गुरु सेवा किया जो गुरुदेव के कपड़ा धोया, और एक ऐसे नहीं, सभी गुरु सेवक। ये गुरु सेवक मन अपनार, यह गुरु सेवक कहने से दोनों की ही समझना चाहिए है। ये भी विचार गोविंद ने भी चेतन महाप्रभु की, हाँ, ये जो बता रहे भी किया था। हाँ, गुरुदेव उदाहरण देते थे हैं। समय हो गया ना, कल बताएंगे। ये भी देखो, सबसे बड़ा सेवक है राय रामानंद महाप्रभु के कपड़ा धोया था क्या? ना रसोई बनाया था सर्वदामोदर राय रामानंद, गोविंद सेवा करते थे।
रसी बनाते, किंतु कहाँ गोविंद और कहाँ राय रमंद सर्वदामोदर। इसलिए कोई कहे जे जो गुरुदेव की कपड़ा धोते हैं, रसी बनाते हैं, वही गुरु सेवक है, ऐसे नहीं कह सकते। उसको भी हम सम्मान देते हैं। विचार इसी प्रकार, इसलिए कहते सभी गुरु सेवक है। इसलिए गुरु सेवक मन न बना, सभी हम गुरुदेव के सेवक के रूप में हम देखते हैं। सभी गुरुदेव के अपने अपने अधिकार के अनुसार सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो जिस अधिकार में है वो सेवा कर रहे हैं। आया समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये समस्त विचार दिखा है। लेकिन केवल एक ही श्लोक की तो व्याख्या अभी कहाँ तक रहेगा अभी तक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।